जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को गुणनखंड निकालना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब गुणनखंड बनाना आसान तरीक़ा से सीख जाइएगा। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया है 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मेरा दिया हुआ रहता है तब हम लोग इसमें क्या करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ दिया 3x का स्क्वायर, यानी कि ये जो x स्क्वायर दिया है तो उसके साथ अगर कोई भी संख्या गुना में रहता है, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग यहाँ लास्ट वाली संख्या के साथ गुना करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला पद रहता है उसके साथ अगर कोई भी संख्या गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं। यानी कि यहाँ 3 दिया है तो 3 को हम लोग 8 के साथ गुना करेंगे। तो 3 को अगर हम लोग 8 के साथ गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 24, 3 8 24। तो इस 24 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे या फिर घटाने पे मेरा बीच की संख्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पद के साथ जो संख्या गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग लास्ट पद के साथ गुना करते हैं और गुना करने के बाद जो संख्या आता है उस संख्या को हम लोग ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे मेरा बीच की संख्या आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ मेरा माइनस दिया है, यानी हम संख्या को घटा के लाएंगे। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, 24 जो मेरा आ गया गुना करने पे, ये 24 को हम दो संख्या में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग 24 को तोड़ते हैं। तो जैसे कि 24 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो पहले हम इसको 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरा आ गया 2 और 12। तो अगर हम 12 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो मेरा 10 आ जाएगा, यानी कि हमको बीच की संख्या मेरा 10 है। तो 12 में से अगर हम लोग 2 को घटा देंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 10 के साथ x दिया है तो हम क्या करेंगे ना, देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ लिखेंगे 12x और माइनस 2x, तो देखिए यहाँ 12 के आगे मेरा प्लस का चिन्ह है और 2 के आगे मेरा माइनस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 12 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या है 12, 12 का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे प्लस 10x हो जाएगा और हमें क्या चाहिए, माइनस 10x चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए हम दोनों संख्या को माइनस में रखेंगे, माइनस 12x माइनस 2x। ठीक है, तो दोनों संख्या को अगर हम माइनस में रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हो जा रहा है माइनस माइनस प्लस, यानी 12 में से हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मेरा प्लस होता है और बड़ी संख्या है 12, 12 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस 14x। तो ये भी मेरा नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं माइनस 12x प्लस 2x। 2 को हम लोग प्लस में रखेंगे और 12 को हम लोग माइनस में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 12 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 और बड़ी संख्या है मेरा 12, इसलिए 12 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 और इसके साथ संख्या के साथ x है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x। यानी हम लोग वो दो संख्या लेंगे माइनस 12x प्लस 2x। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3x स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जैसे माइनस 10x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ना, माइनस 12x प्लस 2x। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है माइनस 12x प्लस 2x, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 12x प्लस 2x और यहाँ माइनस 8 है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस 8। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, देखिए अब ये मेरा 4 पद में टूट गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद।
तो अब हम लोग इसमें करते हैं कि अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिखते हैं, यानी कि तोड़ के लिखेंगे। तो विस्तार रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ 3x का स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना x गुना x। x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब यहाँ 12 दिया है, तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, इसके साथ x है तो हम लोग लिख देंगे गुना x। अब यहाँ प्लस 2x है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 गुना x। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 8 मेरा टूटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये 8 मेरा टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो हमने चारों पद को विस्तार रूप में लिख लिया। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, देखिए अब जैसे कि ये पहला पद, दूसरा पद में हम लोग कॉमन लेंगे, फिर तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग किसको लेते हैं ना, जो संख्या मेरा इसमें भी मिल जाए और इसमें भी मिल जाए वो संख्या को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जैसे कि पहला पद में भी मेरा 3 है, यहाँ दूसरा पद में भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी मेरा कि 3x कॉमन आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मेरा बच गया x, यहाँ x रह गया और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 2 दूनी 4 रह गया, और इस तरह से कोष्टक लगा देंगे, यानी कि ब्रैकेट। जो संख्या मेरा यहाँ रह गया उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और जिसको हमने कॉमन लिया उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे। अब हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो तीसरा पद और चौथा पद में मेरा कॉमन आएगा, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यानी सिर्फ हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ मेरा x रह गया तो x लिख लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब 2 दूनी 2 और 2 बच गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। तो देखिए जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तब मेरा ये पद और ये पद मेरा मिलना चाहिए। जब ये संख्या और ये संख्या मिल जाएगा तभी मेरा गुणनखंड सही है, ठीक है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे कि यहाँ पे अब हम कौन सा चिन्ह देंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये संख्या मेरा नहीं आ रहा है, ये चिन्ह तो मेरा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि ये चिन्ह मेरा मिल गया। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ लिखेंगे 3x का 3x, उसके बाद यहाँ +2 है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +2, और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। और यहाँ जो x-4 है और यहाँ जो x-4 है इसको हम लोग एक जगह पे लिख देंगे x-4, ठीक है, यानी कि ये संख्या और ये संख्या में हम लोग x-4 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो अगर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि x-4 को भी पहले लिख सकते हैं और +2 को भी आप लिख सकते हैं, यानी इसको आगे और इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, यहीं पे मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको गुणनखंड बनाना आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।